करना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। मैं सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। सदन को बाधित कर रहे हैं, इससे क्या जनता को लाभ हो रहा है या उनका नुकसान हो रहा है? ये कोई उपलब्धि नहीं है। आप सरकार से जवाब चाहते हैं, जवाब दीजिए, ये तैयार है। आपकी दृष्टि की समस्या कोई हो। संसद का एक और दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब तो ये बताने की भी इच्छा नहीं होती कि एक दिन की कार्रवाई ना होने से हमारे आपके कितने करोड़ रुपए बर्बाद होते हैं। बात केवल रुपयों की नहीं है, बात है जिम्मेदारी की। जिनको हमने सदन में हमारी आवाज उठाने की जिम्मेदारी सौंपी है, वही नेता सदन नहीं चलने दे रहे। सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है और विपक्ष सत्ता पक्ष पर। एक तरफ से नारे लग रहे जवाब दो, दूसरी तरफ से आवाज आ रही हम तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद जवाब नहीं मिलता है शोरगुल, हंगामा और नारेबाजी। आज मॉनसून सत्र के 5वें दिन भी यही हुआ। विस्तार से बताएंगे आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस एपिसोड में कि आज पार्लियामेंट में क्या हुआ है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। बिहार में चुनाव से ठीक पहले शुरू की गई वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन के खिलाफ संसद परिसर में विपक्षी दलों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव समेत इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के सांसद इस प्रदर्शन में शामिल हुए। गांधी प्रतिमा के सामने एकजुट हुए विपक्षी सांसदों ने एसआईआर वापस लो के नारे लगाए और मोदी सरकार की आलोचना की। साथ ही कागज पर लिखे एसआईआर को फाड़कर सांकेतिक प्रदर्शन भी किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर को गरीबों से वोट का अधिकार छीनने के लिए किया जा रहा प्रयास बताया। उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। जब अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश में लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने कहा कि अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश के लिए ज़रूरी है क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे लोग कम हैं, खेती बाड़ी के लोग भी कम हैं और बिजनेस करने वाले कम हैं और एम्प्लॉयमेंट भी गरीबों के पास नहीं है। इसीलिए हमको किसी को डिनाई न करते हुए हम लोग उन सभी को पावर देना चाहिए। एक झाड़ू मारने वाला भी हो या इस देश में टाटा, बिरला या अदानी, अंबानी जैसे लोग भी हो, सबको बराबरी का वोटिंग होना चाहिए। लेकिन ये लोग डर के मारे आज ये रिवाइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई और शुरू होते ही खत्म भी हो गई। हाँ, बस इतना जरूर हुआ कि कारगिल के शहीदों को याद किया गया, उनके सम्मान में मौन रख लिया गया। हमारी सेना ने कठिन भौगोलिक बाधाओं, प्रतिकूल मौसम का सामना करते हुए राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में अपनी असाधारण वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और संकल्प का परिचय दिया और अनंत विजय प्राप्त की है। आज हम इस अवसर पर अपने वीर सैनिकों को नमन करते हैं तथा उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपने राष्ट्र को की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन हम उन शहीदों के परिवारों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अब ये सभा कारगिल शहीदों के सम्मान में। और जैसे ही ये मौन खत्म हुआ, एसआईआर वापस लो के नारे गूंजने लगे। स्पीकर ने कहा प्रश्नकाल चले, इसका प्रयास किया गया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सदन के अंदर आते ही नारेबाजी शुरू हो जाती है, जो उचित नहीं है। मुद्दों पर चर्चा करें, विषयों पर चर्चा करें, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे पीछे 20-20 लाख लोग बड़ी अपेक्षाओं से सदन को देखते हैं
लोग देखते हैं हमारे मुद्दों पर, हमारे विषयों पर, हमारी आकांक्षाओं, हमारी चिंता पर सदन पे चर्चा होगी। आप तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हैं, ये उचित नहीं है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, नियोजित गतिरोध लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। स्पीकर ने प्रश्नकाल के लिए सदस्यों का नाम लिया, लेकिन हंगामा जारी रहा। विपक्षी सदस्यों का जत्था स्पीकर की कुर्सी के पास वेल में इकट्ठा हो गया, जिसके बाद सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे दोबारा कार्रवाई शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन हंगामा जारी रहा। स्पीकर की कुर्सी के पास विपक्षी सदस्य इकट्ठे हो गए। अर्जुन राम मेघवाल के सामने खड़े होकर पोस्टर लहराए जाने लगे। पीठासीन जगदंबिका पाल ने सदस्यों से कहा कि लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, बार बार सदन स्थगित करना कोई उपलब्धि या अचीवमेंट नहीं है। ये गोवा विधानसभा में एसटी को रिप्रेजेंटेशन देने से संबंधित बिल है सर। ये लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है वो गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को रिप्रेजेंटेशन देने से संबंधित बिल है। ये इतना महत्वपूर्ण बिल है, ये अनुसूचित जनजाति के भी खिलाफ है क्या विपक्ष के लोग? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये उनके भी खिलाफ है क्या? इतना महत्वपूर्ण बिल है। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को रिप्रेजेंटेशन देने से संबंधित बिल है सर। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एक विषय उठा रहे हैं कि गोवा के एसटी शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के लोग हैं, उनके रिजर्वेशन को देना है क्या? कि उस रिजर्वेशन जो लगातार ये बिल कई दिन से आ रहा है एजेंडे में, तो उसको अगर आप सहमति हो तो उस पर आप चर्चा कर लें। जगदंबिका पाल ने कई सदस्यों का नाम लेते हुए कहा कि आप जाकर अपने क्षेत्र के लोगों से पूछिए कि क्या वे आपको हंगामा करते देखना चाहते हैं, या सदन में आपको जनता के दुख और तकलीफों के बारे में सदन में आप चर्चा करें, इसकी अपेक्षा रखना चाहते हैं। आपका रिकॉर्ड पे क्या जाए? आप सैटरडे संडे धर्मेंद्र जी अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोगों से पूछिएगा कि वो आपको यहाँ बोलते देखना चाहते हैं, आपको प्राइवेट मेंबर बिल में भाग लेते देखना चाहते हैं, या आपको केवल हंगामा करते देखना चाहते हैं। और सरकार जब उन विषयों पर संज्ञान ले रही है देश की और आम जन के, ये आप हंगामा करके देश की जनता का हित कर रहे हैं, उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि आप सभी लोगों से अपनी अपनी जगहों पर जाएं, सदन की कार्रवाई, अभय जी सदन की कार्रवाई चलाएं और सभी के प्राइवेट मेंबर्स भी लोग ये जो आचरण कर रहे हैं वो इस सदन की गरिमा के। जगदंबिका पाल ने कहा कि आप जवाब मांग रहे हैं, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। इसी बीच अर्जुन राम मेघवाल खड़े हुए और उन्होंने कहा कि वे जवाब देने के लिए तैयार हैं। जब सरकार सदन के अंदर सदन के बाहर आश्वस्त कर रही है कि वो हर विषय पे नियमानुसार चर्चा के लिए, आप सुनिए, नियमानुसार चर्चा के लिए तैयार है, तो आप इस गतिरोध का कारण क्या है? आप सरकार से जवाब मांग रहे हैं, आप सरकार से जवाब चाहते हैं, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूं अर्जुन राम मेघवाल जी, आप जवाब दीजिए, ये तैयार है। तो जब काशवा जी, जब सरकार जवाब देने के लिए संजय जी जब सवाल जवाब मांग रहे हैं और जवाब देने के लिए तैयार है, मैं तैयार हूं सर। फिर सदन में व्यवधान क्यों उत्पन्न हो? सरकार चर्चा के लिए तैयार है, सरकार के फिर व्यवधान क्यों उत्पन्न हो रहा है? आपसे आग्रह है कि सदन को मत बाधित करिए। सरकार चर्चा के लिए तैयार है और मैं आपको अलाउ करने के लिए तैयार हूं। इन सारी अपीलों के बावजूद हंगामा जारी रहा और सदन की कार्रवाई 28 जुलाई 2025 तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा का भी यही हाल रहा। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई। डिप्टी चेयरमैन ने कार्रवाई की शुरुआत की। कुर्सी पर बैठे नहीं थे कि नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टोक दिया, कहा दोनों तरफ देखते जाइए। जवाब में हरिवंश ने कहा कि सबसे पहले आप ही को देखा, प्रणाम किया, आपने गौर नहीं किया। जयराम रमेश ने कहा कि इस तरह देखने से कोई खतरा नहीं है, तो हरिवंश ने कहा आपकी दृष्टि में कोई समस्या हो सकती है। सर मैं सबसे पहले आप ही को देखा, नहीं आपने गौर नहीं किया, आप ही को देखा, मैंने प्रणाम किया पहले।
नहीं नहीं, आपकी दृष्टि की समस्या कोई हो। मैं सबसे पहले इधर ही देखा, आपने गौर नहीं किया जयराम जी। इसके बाद शपथ ग्रहण शुरू हुआ। एक्टर कमल हासन ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। इसके अलावा डीएमके के 3 सदस्यों एमआर शिवलिंगम, राजाती और पी विल्सम ने भी शपथ ली। इसके बाद जैसे 0 की शुरुआत हुई, नारेबाजी शुरू हो गई और सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे दोबारा कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा जारी रहा। बीजेपी सांसद के लक्ष्मण ने किसानों के लिए शुरू किए गए कृषि संकल्प कार्यक्रम को लेकर सवाल पूछा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब देने खड़े हुए, बोले कि मैं जवाब देना चाहता हूं, सुना जाए। सदन में आज किसानों के सवाल है। ये सदन लोकतंत्र का मंदिर है माननीय सभापति महोदय, और लोकतंत्र की आत्मा है चर्चा, संवाद। मैं सवालों का जवाब देना चाहता हूं। आज सवाल किसानों से संबंधित है। आज सवाल माननीय मंत्री जी को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से संबंधित सवाल है। आज सवाल किसानों के हैं, आज सवाल गरीब बहनों के हैं, महिलाओं के हैं। आज सबको मकान देने के सवाल है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। मेरी प्रार्थना है मुझे जवाब देने दिया जाए। मैं जवाब देना चाहता हूं, और जवाब केवल आपको नहीं, आपके माध्यम से जनता को जवाब। शिवराज सिंह चौहान का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ था कि पीठासीन घनश्याम तिवारी ने सदन की कार्रवाई 28 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। वजह नारेबाजी। कौन सी किस्म उपयुक्त रहेगी, कौन से बीज उपयुक्त रहेंगे, ये जानकारी लेके गए और वैज्ञानिकों का और किसानों का संवाद हुआ। स्थान पर जाए, माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति, आप लोग अपने स्थान पर जाए। ये ठीक नहीं है। मैं किसानों के सवालों का जवाब दे रहा हूँ। विपक्ष नहीं है माननीय, ठीक नहीं है माननीय। 28 जुलाई 2025 सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित की जाती है। इस तरह से पूरा हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर सदन ना चलने देने की तोहमत लगाते रहे। देखिए, पूरे देश में आज चिंता है चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर, अपने वोट देने के अधिकार को लेकर। पर यही अफसोस की बात है कि जहां पर पूरा देश आज अपना चिंता व्यक्त कर रहा है, वहीं पर देश का मुखिया आज विदेश में है। जब सदन चल रहा है और जब यहाँ पे हम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी सदन में रहने के पश्चात या बजाय आज वो विदेश में है। यही दुख की बात है। यही सरकार की इस विषय को लेकर, निष्पक्ष चुनाव आयोग को लेकर वो कितनी संवेदनशील है दर्शाता है। विपक्ष की ओर से पहले दिन से हंगामा शुरू कर दिया और नियम के विरुद्ध तकिया लेकर के, पोस्टर बैनर लेकर के संसद के अंदर और संसद के बाहर प्रदर्शन किया और सदन को चलने नहीं दिया। पूरा हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सभी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ स्पीकर ने बैठक की और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। फिलहाल जो खबरें आई हैं वो यही बता रही हैं कि सोमवार से सदन नियमित तरीके से चलेगा। साथ ही 28 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए भी सरकार सहमत हो गई है। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो, क्योंकि इस पूरे हफ्ते रत्ती भर का कामकाज संसद में नहीं हुआ। जिन्हें हमने नीति नियंता चुना है वही ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कामकाज ना हो, बाकी सब हो जाए। संसद की आज दिन भर की कार्रवाई में इतना ही। पार्लियामेंट स्ट्रीट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये एपिसोड लिखा था मेरे साथी गौरव शर्मा पांडे ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। आप देख रहे हैं खबर गांव। शुक्रिया।